नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जीवन ज्ञान दर्पण में। दोस्तों, आज की कहानी दो ऐसे तोते की है जो एक अच्छा होता है और एक बुरा होता है। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है। अगर आप चाहते हैं घर की सुख शांति बनी रहे, आपके लड़के हो या लड़की कभी कुसंगति में न पड़े, अगर आप चाहते हैं कि अच्छाई और बुराई घर में कभी ना आए, तो ये वीडियो पूरा देखें और अपने बच्चों को जरूर सुनाएं। दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दे। आइए शुरू करते हैं ये सुंदर और ज्ञानवर्धक कहानी को। एक समय की बात है, एक राजा शिकार करने की इच्छा से अपने समूह के साथ एक घने जंगल से गुजर रहा था। उन्हें काफी देर तक तलाश करने पर भी कोई शिकार नजर नहीं आया। वे धीरे धीरे उस घनघोर जंगल के अंदर जाते गए। वहां उन्हें एक जगह डाकुओं के छिपने की जगह नजर आई। जैसे ही वे उसके पास पहुंचे ही थे कि वहां के एक पेड़ पर बैठा तोता बोलने लगा, पकड़ो पकड़ो, एक राजा आ रहा है। राजा के पास बहुत सारा कीमती सामान है, जल्दी आओ जल्दी आओ, इन्हें जाने मत दो, लूट लो। तोते की आवाज कानों पर पड़ते ही सभी डाकू राजा की ओर दौड़ने लगे। डाकुओं को अपनी तरफ तेजी से आते देखकर राजा और उसके सैनिक भी अपनी जान बचाकर कर भागे। वे तब तक नहीं रुके जब तक भागते भागते डाकुओं से कई कोस दूर निकल नहीं गए। सामने एक बड़ा सा पेड़ देखकर सब वहां रुके। कुछ देर आराम करने की सोचकर उस पेड़ के नीचे पहुंचे। जैसे ही पेड़ के पास पहुंचे कि उस पेड़ पर बैठा एक दूसरा तोता बोल पड़ा, पधारिए राजन, हमारे साधु महात्मा की कुटिया में। मैं आपका स्वागत करता हूँ, अंदर आइए, जलपान कीजिए और थोड़ा आराम कर लीजिए। तोते की इस बात को सुनकर राजा और उनके लोगों को बड़ी हैरानी हुई और वो सोचने लगे कि एक ही जाति के होने के बावजूद दोनों तोतों का व्यवहार इतना ज्यादा भिन्न कैसे हो सकता है। राजा बिल्कुल भी इस बात को समझ नहीं पाया। राजा तोते की बात मानकर अंदर साधु महात्मा की उस सुंदर कुटिया की ओर चला गया। साधु महात्मा को प्रणाम कर उनके पास बैठ गया और अब तक उसके साथ घटी सारी घटना सुनाई और फिर धीरे से पूछा, गुरुवर, उन दोनों तोतों के व्यवहार में भला इतना अंतर क्यों है? साधु बाबा ने राजा की सारी बातें सुनी और बोले, राजन, ये सिर्फ संगति का असर है, बस, और कुछ भी नहीं। डाकुओं के साथ रहते रहते पहला तोता भी उन्हीं की तरह हो गया और उन्हीं को भाषा बोलने लगा है। दूसरा तोता कई सालों से मेरे साथ है, इसलिए उसकी भाषा और व्यवहार उस तोते से बिल्कुल विपरीत है। अर्थात जो जिस माहौल में रहता है वह वैसा ही बन जाता है। कहने का अर्थ है कि मूर्ख भी विद्वानों के साथ रहकर विद्वानों जैसा बर्ताव करने लगता है, और अगर विद्वान भी मूर्खों के संगत में ज्यादा समय बिताता है तो उसके अंदर भी मूर्खी वाले गुण आ ही जाते हैं। इसलिए हमें संगति और माहौल का चयन सोच समझकर करनी चाहिए। साधु की बातें सुनकर राजा अपने बच्चों के बारे में सोचने लगे और घर जाकर वे अपने बच्चों को पढ़े लिखे विद्वानों के पास भेज दिया, जिससे उनको अच्छे और बुरे की समझ हो सके और वे कभी कुसंगति में न पड़े। दोस्तों, तोते की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। धन्यवाद।